ठीक है, चलिए तो आज का जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंस है। आज जो है हम टेंस जो है स्टार्ट करेंगे आज से। और जिसने कभी पढ़े हैं, वैसे तो सभी ने पढ़े हैं पहले, बट अगर किसी को आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो से करवाऊंगी, मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपको नहीं आते हैं, मैं यही सोच के आपको करवा रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको कह सकती थी कि आप टेंस रिवाइज कर लेना, हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो लगभग जो है 3-4 दिन जो है हम टेंस ही करेंगे, ताकि आपका जो है बेस क्लियर हो जाए। तो टेंस होता क्या है? टेंस एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें क्रिया को बताता है। क्रिया मतलब आपका जो भी काम हो रहा है, वर्ब की बात करता है टेंस। ठीक है, किसकी बात करता है? वर्ब की। वर्ब यानी कि हम कह सकते हैं एक्शन की बात करता है, जिसमें हमें एक्शन के बारे में पता चलता है कि कोई काम हुआ तो वो काम कब हुआ। ठीक है, कोई घटना घटी तो वो कब घटी, यानी कि कोई इवेंट्स हुआ तो वो कब हुआ। तो हमें ये किससे पता चलता है? टेंस हमें ये बताता है। तो अगर आपको इसकी लिखनी है डेफिनेशन तो लिख लीजिए, अ फॉर्म ऑफ वर्ब। अ फॉर्म ऑफ वर्ब, जो मैंने बोला वही लिखवा रही हूं। अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू शो when an action happened, when an action happened। ठीक है, कि कोई भी कार्य वो कब घटित हुआ, ये हमें कैसे पता चलता है? कोई भी कार्य, क्रिया कह सकते हैं, कोई भी क्रिया जो कब जब घटित हुई उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो कब घटित हुई। ठीक है, वो कब घटित हुई, तो उसी को क्या कहते हैं? हम टेंस कहते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि टेंस जो है, इसको भी हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, टेंस को क्या कर रखा है हमने? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा? तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। 3 डिफरेंट कैटेगरीज। वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट टेंस। ये 3 कैटेगरी है इसकी। प्रेजेंट टेंस, देन सेकंड पास्ट टेंस, देन थर्ड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब इसके बारे में भी अगर हम देखें तो इसको भी आगे जो है एक एक पार्ट को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ सके। इतना तो सभी को ही पता था ऑलरेडी, आप लोगों को पता था कि ये होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, होते हैं 3 होते हैं, है ना। अच्छा, इससे पहले इसे करें, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बता देती हूँ कि वर्ब की जो फॉर्म होती है आपकी। अब हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ब लिखा है, क्या लिखा है? वर्ब लिखा है कि क्रिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि क्या होती है? क्रिया होती है, वर्ब के बारे में बताता। तो ये जो वर्ब की फॉर्म होती है, कितनी वर्ब की फॉर्म होती है? तो वर्ब की फॉर्म की बात करें तो 5 होती है। ठीक है, 5। जैसे गो, वेंट, गोन तक तो आपने सुन रखी है। गो वेंट गोन सुन रखी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड। फोर्थ कौन सी होती है? जब गो के साथ जो है आईएनजी लग जाता तो फोर्थ हो जाती है। और जब गो के साथ जो है एस या ईएस लगता है, या तो क्योंकि ये ईएस ही लगेगा यहाँ पे, पर ध्यान रखें फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? जब एस लग जाता या ईएस लग जाता तो वो फिफ्थ हो जाती है। तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 होती है। तो ये भी आज आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब के फॉर्म के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडेंट कम आए, है ना, पता नहीं नोटिफिकेशन नहीं गई है कि क्या हुआ। चलिए, तो वर्ब की फॉर्म के बारे में भी आपको आज क्लियर हो गया। अब हमने कहा कि जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, इनको भी आगे डिवाइड किया गया है ना। तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले लिखिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस को हमने कहा कि इसे भी डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। अब 4 पार्ट्स वो अलग अलग कौन से हैं, तो ये टेंस थे। अब हम बात करेंगे इन्हीं के आगे जो है, जैसे सिंपल टेंस कौन सा होता है, ये इंडेफिनेट आपने सुन रखा होगा, है ना, वो वाला। तो यहां पे हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट इसका आएगा इंडेफिनेट, इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। अभी भी हम टेंस की ही बात कर रहे हैं, सेंटेंस में नहीं पहुंचे, है ना। तो दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी। सेम इसी तरह से प्रेजेंट हो गया, इसी तरह से पास्ट का भी होगा। पास्ट में भी क्या है, पास्ट टेंस में भी सेम ऐसे पार्ट होंगे। ठीक है। पास्ट में क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट हो गया है, यानी कि इंडेफिनेट इसका भी सेम सिंपल। ये इस तरह से आप अलग अलग से लिख लो, क्योंकि आपको तो लिखने ही पड़ेंगे। फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर मैं आपको इसके आगे भी समझाने वाली हूं, तो आप इसको लिख लो फटाफट से। फिर आपका आता है परफेक्ट टेंस, सेम फ्यूचर के लिए भी होगा, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फिर आपका सेम जो है फ्यूचर के लिए भी है, सेम फ्यूचर के लिए भी है। इंडेफिनेट या सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां टेंस लगा लेना साथ में सबके साथ। ठीक है। चलिए, इतना तो आपको क्लियर था पहले भी, मुझे जहां तक लग रहा है कि इतना सभी ने सुन रखा होगा। चलिए, इतना क्लियर है तो फटाफट से मुझे डन कर दीजिए, और आपने लिख लिया है तब भी डन कर दीजिए फटाफट से। ओके। अच्छा, अब क्या है कि जो ये मैंने इंडेफिनेट लिखा, सिंपल लिखा, है ना, या फिर कॉन्टिन्यूस लिखा, परफेक्ट लिखा, इनके भी आगे सब पार्ट है। ठीक है, इनके भी क्या है, सब पार्ट है, हर एक के सब पार्ट है। तो वो भी मैं आपको लिख देती हूं, ताकि आपको, अब ये तो टेंस थे, है ना, अब टेंस से क्या बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे। जैसे मैंने लिखा था इंडेफिनेट, इनडेफिनेट लिखा है, इनडेफिनेट के भी क्या है, सब पार्ट है, यानी कि इसके भी नेक्स्ट, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देन आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, बट हम उसे करते नहीं, हम इसी के साथ इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि उसमें नोट ही लगता है ना। फिर आपका आता है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस, या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस। आपका क्वेश्चन वर्ड वाला, ठीक है। तो इसके भी 4 पार्ट आते हैं। जिस तरह से इंडेफिनेट क्या है, उसी तरह से जो है आपके
बाकी जितने भी पार्ट हैं, जैसे कॉन्टिन्यूज है तो कॉन्टिन्यू के भी ये 4 होंगे, अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा। फिर आपका जो है परफेक्ट है, परफेक्ट में भी जो है सेम है, चार इसके भी जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड। और फिर आपका जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, तो इसका भी सेम है। तो अब आपको इतना स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इतना स्ट्रक्चर जो है क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता चल चुका है, अगर मैं सिंपल वे में कहूं कि मान लो एक फैमिली मान लो आप, ठीक है, यहाँ पे आप एक फैमिली इंज्यूम कर सकते हैं कि जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट की फैमिली है, प्रेजेंट टेंस की फैमिली है। प्रेजेंट टेंस जो है घर के बड़े सदस्य हैं, ठीक है, मान लो ये दादाजी है, दादा या दादी जी है ना, और इनके आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन है, तो इनके जो है 4 बेटे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए बोल रही हूं मैं ऐसा। तो इनके 4 बेटे हैं जिनका नाम है, एक का इंडेफिनेट, इंडेफिनेट टेंस, और दूसरे का नाम है इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरे का नाम है परफेक्ट टेंस, और फोर्थ का नेम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हर एक बेटे के आगे फिर जो है, इनके 4 बच्चे थे, हर एक बच्चे का जो है बेटा या बेटी जो भी है, तो यहाँ पे जी इनके 4 प्रेजेंट टेंस के जो है 4 बच्चे थे, आगे हर एक बच्चे के जो है 4 आगे बच्चे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनके भी आगे 4 बच्चे हैं, आप ऐसा मान सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ये बात बोल रही हूँ बीच में, ठीक है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल दिया ताकि आपको याद रहे हमेशा, आप भूले ना इसको, मैंने इकट्ठा करवा दिया ये। तो इनके भी जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। अगर प्रेजेंट है तो हम इसके साथ प्रेजेंट बोल देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट अफर्मेटिव, प्रेजेंट नेगेटिव, प्रेजेंट इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट क्वेश्चन वर्ड। तो इसी तरह से जैसे प्रेजेंट था, ऐसे ही पास्ट की फैमिली है, ऐसे ही पास्ट की फैमिली है। जो मैंने इतनी सारा आपको लिखा, पीछे आपने लिखा, वो आप 2 शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है और सिंपल है, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इनके भी जो है आगे 4 हैं, तो 4 पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड। तो इतना सभी को क्लियर हो गया है। सेम फ्यूचर का भी है, फ्यूचर का भी यही स्ट्रक्चर सेम है, इसके 4 पार्ट्स, कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। तो इनके भी सबके सेम है पार्ट, तो क्लियर है। अब ये बताने की दोबारा जरूरत तो नहीं पड़ेगी मुझे, ये क्लियर हो गया सभी को इतना। जो मैंने ऊपर इतना सारा आपको जो है अभी तक 15 मिनट जो हमने ऊपर पढ़ा, वो सारा का सारा यही था। हमेशा याद रखना, इसको एक फैमिली की तरह आप मान सकते हैं कि एक फैमिली है, तो फिर हमेशा याद रहेगा आपको। चलो अच्छा, तो आज जो है मैं थोड़ा सा आपको जो है टेबल के थ्रू भी समझाऊंगी, टेबल बनाऊंगी, बट मेरे से यहाँ तो डिजिटल पेन है ना, और इसमें कोई ऐसा फीचर है नहीं मुझे लग रहा है जिसमें टेबल मैं बना सकूं, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि ठीक से बन सके। बट आपने अच्छे से बनाना है, ठीक है, आपने क्या करना है, अच्छे से बनाना है। मेरे यहाँ से इतना अच्छा नहीं बन पाएगा क्योंकि लाइंस पता नहीं लगेगी सही कि नहीं। आप टेबल बनाइए, इस तरह से बनाते चलिए, पूरे एक पेज पे बनाना है,
पूरे एक पेज पे बनाना है, मैं तो अभी इसको बना रही हूँ ना। चलिए पूरे एक पेज पे बना लो भाई। कॉपी को जो है टर्न कर लो और पूरे एक पेज पे बनाओ। तो देख लेना मैंने कितनी लाइंस लगाई है। मैंने पूरी कोशिश की है कि लाइन टेढ़ी ना हो, बट फिर भी हो गई है। चलिए तो इस तरह से आप भी बना लेंगे। यहां पे आप लिख देंगे टेंस, ठीक है, यहां पे लिख देंगे आप टेंस। बना लो फटाफट से, फिर मैं लिखना शुरू करती हूँ ताकि आप भी साथ में लिख पाओ। जो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है टेंस में, वो होती है वर्ब की फॉर्म। हमें पता नहीं चलता है कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज करना है ना। तो टेंस कितने हैं हमें पता है कि कितने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है जी। अब टेंस में जो है हमने देखा कि प्रेजेंट का भी क्या होगा, प्रेजेंट का एक तो सिंपल होगा और एक इंडेफिनिट। अब ये दोनों एक ही नहीं होते हैं, मैं आपको समझाऊंगी आगे कि सिंपल और इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है। ज्यादातर किताबों में सिर्फ एक ही दे रखा होता है, इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी। बनाया सभी ने इतना? जब बना लेंगे तो डन लिख देना ताकि फिर मैं आपको इसको आगे कंटिन्यू कर सकूं। ओके ठीक है, प्रिया, अमीषा, ओके। चलिए तो रजनी, ओके रजनी का भी हो गया है। चलिए ऑलमोस्ट हो ही जाएगा सभी का जल्दी से, है ना। प्रियंका ओके, कृष्णा ओके, ठीक है। चलिए सभी ने कर लिया है वो लगभग। तो हमने कहा इसका इसका मतलब प्रेजेंट डेफिनेट, इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू। ठीक है जी। अब हम इसमें क्या देखेंगे, अब हम इसमें देखेंगे वर्ब की फॉर्म्स। क्योंकि अगर आप छोटे बच्चे होते और अगर आपको ट्रांसलेशन आती तब मैं आपको इसकी पहचान बताती हिंदी में ता है ती है वाली। अब हम हिंदी में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे एग्जाम की नीड हिंदी में नहीं है, यानी कि हमें ट्रांसलेशन नहीं आती है एग्जाम में। ठीक है, हमें क्या आएगा, हमें यहाँ पे आएगी वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, और हमें जो है साथ में हमें आएगा हेल्पिंग वर्ब आएंगी। तो वो चीजें हम देखेंगे क्योंकि आपको जो एग्जाम में आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कितने हैं, ये 12 देख रहे होंगे आप, कितने बॉक्सेस हैं, 12 बॉक्सेस हैं, 12 बॉक्स हैं यहाँ पे। इनमें से एक लौता टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, वो कौन सा है, तो पास्ट का, इन पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड। इसके अलावा एक जो परफेक्ट है आपका, परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, फिर चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट है, अगर कोई सा भी है परफेक्ट है। ठीक है, तो कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड आएगी। इसके अलावा जो भी हमारे पास यहां बचे हैं उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सब में कौन सी आती है, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आती है। सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है जी, क्लियर है इतना? ओके, अब देखिए, अब हमें जो है पता चल चुका है वर्ब की फॉर्म्स का। अब आप कभी वर्ब की फॉर्म नहीं भूलेंगे। अब हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के थ्रू इनकी पहचान। हेल्पिंग वर्ब के थ्रू क्या देखेंगे? पहचान देखेंगे इनकी। तो पहचान कैसे पता चलेगा? इंडेफिनेट में क्या लगाया जाता है? इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास यहाँ पे रहता है, अब हमें पता है कि 4 तरह के होते हैं। ये अफर्मेटिव कितनी तरह का होगा? सॉरी, इंडेफिनेट कितनी तरह का होगा? 4 तरह का। अफर्मेटिव, नेगेटिव, और आपका इंटेरोगेटिव, और आपका क्वेश्चन वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब जो आपके रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक है, तो अफर्मेटिव में या एस या ईएस में से लगाया जाता है एक। नेगेटिव में जो है क्या हो जाता है? डू और डज के साथ जो है नोट होता है। इंटेरोगेटिव में भी डू और डज लगाया जाता है। बताऊंगी कब कहां लगाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड में तो जो भी WH दिया होता है वो लगता है, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है तो आपको यही चेक करना होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? इज, आर, एम, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट परफेक्ट की तो हैज, हैव। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी हम जो है यहीं तक देखते हैं। फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। और लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव है तो क्या होता है? तब हम डिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर। वॉज और वर लगता है। परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी हैड है। ठीक है जी। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल और शैल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी, शैल बी, बीईबी वाला। ठीक है जी। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट, तो विल हैव या फिर शैल हैव। ठीक है, विल हैव या फिर शैल हैव। अच्छा जी, तो ये तो आपको हो गया इतना क्लियर। अब बात आती है हमारे पास यहाँ पे कि अगर कॉन्टिन्यूअस होता है कैसे पता चले? इजआरएम तो पता चल गया, इजआरएम तो हम देखेंगे सिंपल में भी लगेगा। अब आने वाले टाइम में मैं आपको जब बताऊंगी तो यहाँ पे पहचान होती है कि इसमें आईएनजी लगा होता है, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है। ठीक है जी, क्लियर है इतना? इस टेबल को बनाया सभी ने? चलो बना लो अच्छे से। ये जो बच गया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये वाला जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है आपका, इसमें इसको मैं जब करवाऊंगी आपको डिटेल में, क्योंकि यहां पे आपको सिंस और फॉर भी यूज होता है ना? तो चलो मैं लिख देती हूँ, या तो आपको हेल्पिंग वर्ब इसकी भी यहाँ पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो यही हैज और हैव लगता है, पहली बात, क्योंकि परफेक्ट है साथ में कॉन्टिन्यूस है। हैज और हैव, और बीन लगेगा, BEEN, बीन। सिंस और फॉर में से जो है एक यूज होता है, कब होता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है जी। फिर अगर आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है
तो हैड के साथ जो है बीन यू लग जाएगा, और सेम सिंस और फॉर में से एक। फ्यूचर है तो विल और शैल के साथ जो है हैव बीन हो जाएगा, विल, शैल और साथ में हैव और वी डबल ई एन बीन। तो इसमें वी डबल ई एन बीन लगता है, फोर और सिंस लगता है। तो कब लगेगा फोर और सिंस और टाइम, साथ में टाइम भी लिख लो, टाइम ऐसे करके लिख लो, सिंस और फोर और टाइम लिखते हैं हम। तो वो जो है कब लगाए जाते हैं, वो मेरा काम है आपको एक एक चीजें डिटेल में बताना। फिलहाल आप इस टेबल को लिखिए, और जब ये टेबल आपको लिख लिया है आपने, तो हमेशा डेली रोज पढ़ना है आपने, ताकि आप भूले ना इसे। ठीक है, डेली आपने इसे पढ़ना है ताकि आप इसे भूले ना। तो लिख लिया सभी ने, तो डन लिख दीजिए फटाफट से, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने लिख लिया है। फिर मैं और चीजें बताती हूँ आपको। ओके, प्रिया, अमीषा, प्रियंका, ओके, रजनी, चलिए तो मैं भी सभी ने लिख लिया है, दिव्या, ओके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट को अब, अच्छा, क्योंकि सब्जेक्ट क्यों बताने वाली हूँ, सब्जेक्ट इसलिए बताने वाली हूँ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो यूज होंगे, कहाँ पे इज लगना है, कहाँ पे आर, कहाँ पे एम, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट पेज में मैं आपको जो है सब्जेक्ट बताने वाली हूँ। क्या देखेंगे अभी हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, तो 7 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं, 7। कौन कौन से, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है जी। आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और ही, शी, इट, दे जो है ये आपका थर्ड पर्सन है। एक वचन बहुवचन वाले जो आप पढ़ते हैं वही वाली बातें हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, अब सब्जेक्ट देख लिया तो ऑब्जेक्ट भी कितने, सेम है, 7 ही। मी, अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है, दे का देम। तो ये हैं आपके ऑब्जेक्ट। तो जहां तक मुझे लगता है यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सभी को, सब्जेक्ट वगैरह। किसी को कोई डाउट, अच्छा अभी तक जितना हमने देखा, किसी को कोई समस्या इसमें या कुछ समझ नहीं आया हो, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना कि हमें टेंस सुनते हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या पढ़ेंगे हम, है ना, क्या आएगा इसमें ऐसा। तो अगर किसी को कोई ऐसी समस्या है तो बता सकते हैं अभी भी, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले ही जो है मैं आपसे पूछ रही हूँ ये चीज। फिर नहीं पूछूंगी जब मैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो होती है ना टेंस वाली, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो इसलिए क्योंकि उसी में बेस बनता है, और जिसको प्रेजेंट समझ आ जाएगा ना, उसे फिर ऑटोमेटिकली पास्ट और फ्यूचर अपने आप ही आने शुरू हो जाएंगे समझ। लेकिन जिसे प्रेजेंट नहीं आएगा उसे फिर पास्ट और फ्यूचर में भी दिक्कत आ जाएगी। 1 मिनट रुकेंगे, मुझे लगता है कि गार्बेज वाला आया, तो वेट करिए। ओके, चलिए तो इतना तो आपको हो गया क्लियर। और अब जो हम देखेंगे
सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ये सब चीजें करेंगे। बट आप क्या करिए कि आज जो है जितने मैंने रूल्स ये आपको बताए हैं, आप कल तक जो है इनको अच्छे से कर लो, और कल से जो है हम फिर स्टार्ट कर देंगे पढ़ना कि सिंपल प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। ठीक है, इसको हम पढ़ना शुरू कर देंगे कल से।